नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप देश में या प्रदेश में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी राज्य में आप किसी भी सरकारी पद पर तैनात हैं, चाहे आप किसी भी कर्मचारी पद पर हों, चाहे आप किसी भी अधिकारी पद पर हों, 8वें वेतन आयोग के तहत आप सबकी सैलरी बढ़ने वाली है। अच्छे से आपकी सैलरी बढ़ेगी। ये 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। यदि आप अभी भी डाउट में हैं, आपको अभी भी क्लियर नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ाई जाएगी, मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि आपकी सैलरी कितने तक बढ़ाई जाएगी। सभी की सैलरी बढ़ेगी, चाहे आप किसी भी राज्य के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, चाहे आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के पद पर तैनात हैं, चाहे आप पुलिस में हैं, फौज में हैं, रेल में हैं, एसएससी में हैं, एसएससी जीडी, एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल सीपीओ अधिकारी, कोई भी लेवल है आपका, सबकी सैलरी बढ़ेगी। शिक्षकों की सैलरी बढ़ेगी, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, अधिकारियों की सैलरी बढ़ेगी, सबकी सैलरी बढ़ेगी। फिटमेंट फैक्टर क्या है, पूरा व्याख्यात्मक विवरण हम आपको देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण शब्द होता है। यह सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि से सीधा जुड़ा हुआ है। इसे सरल शब्दों में समझें तो एक मल्टीपल यानी गुणांक है। ऐसा गुणांक, इसका इस्तेमाल कर्मचारियों के मौजूदा वेतन को नए वेतनमान में बदलने के लिए किया जाता है। यानी कि जो आपका मौजूदा वेतन चल रहा है उसको नए वेतनमान में बदलने के लिए इस फिटमेंट फैक्टर गुणांक का प्रयोग किया जाता है। इस तरह फिटमेंट फैक्टर एक संख्या होती है जिसका गुणा कर्मचारी के मौजूदा बेसिक पे से किया जाएगा। देखिए, जब वेतन आयोग लगाया जाता है, जब सैलरी आपकी बढ़ाई जाती है, हर 10 साल में वेतन आयोग लगाया जाता है, तब आपके ग्रेड पे से कोई मतलब नहीं होता है। बेसिक पे पर आपका फिटमेंट फैक्टर या सैलरी बढ़ाई जाती है। इस गुणा के बाद जो संख्या आती है वह कर्मचारी का नया बेसिक पे हो जाता है। नए बेसिक पे के आधार पर ही आपको अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता और आपको एचआरए यानी कि डीए डियरनेस अलाउंस और आपका एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस आपके इसी नए बेसिक पे पर दिए जाएंगे। यहाँ भी देख लें कि कब कब कितना आपका फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ है। देखिए, 7वें वेतन आयोग में 2.57 था। इसका मतलब है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मूल वेतन में 2.57 से गुणा किया गया था 7वें वेतन आयोग 2016 में। 6ठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। इससे मतलब मूल वेतन में 1.86% तक की बढ़ोतरी हुई थी। 5वें वेतन आयोग में मौजूदा मूल वेतन का 40% एग्जिस्टिंग एम्यूलमेंट्स से जोड़ा गया था। यानी कि 5वें वेतन आयोग में 40% सैलरी बढ़ाई गई थी। मान के चलिए उस समय किसी की सैलरी 20,000 थी, तो उसमें 40% यानी कि 8,000 सैलरी उस समय उसकी बढ़ाई गई होगी। अब आप एक समझ लीजिए, 40% उस समय बढ़ाई गई थी। 2.57 का प्रयोग 7वें वेतन आयोग में किया गया, 1.86 का प्रयोग 6ठे वेतन आयोग में प्रयोग किया गया। तो क्या लगता है आपको 8वें वेतन आयोग में कितना प्रयोग किया जा सकता है? देखिए, आप किसी भी लेवल, किसी भी आप बेसिक पे से भर्ती होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी कर्मचारी पद पर हों, चाहे किसी अधिकारी पद पर हों, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भर्ती होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी राज्य सरकार के अधीन भर्ती होने वाले हैं, आप अपने बेसिक पे से अपनी सैलरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मान के चलिए आपका बेसिक पे 21,700 है, 21,700 आपका बेसिक पे है, तो फिटमेंट फैक्टर कितना लिया जाएगा? आपको क्या लगता है फिटमेंट फैक्टर कितना लिया जाएगा? मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि 2016 में 2.57 था और 6ठे वेतन आयोग में यानी कि 2006 में 1.86 था। 5वें वेतन आयोग में 40% सैलरी बढ़ाई गई थी। तो आप समझ लीजिए कि अब की बार फिटमेंट फैक्टर 2 के आसपास लिया जा सकता है। ये अनुमान है, क्या होगा ये तो सरकार ही तय करेगी। अगर हम फिटमेंट फैक्टर 2 लेते हैं तो 21,700 गुणा 2 कर दीजिए, ये आपका नया बेसिक पे हो जाएगा। यानी कि 21 दूना 42 और 700 दूना 1400, तो 43,400 के आसपास आपकी बेसिक पे हो जाएगा। और 43,700 जब बेसिक पे हो जाएगा, 43,400, तो उसमें नए भत्ते, अन्य भत्ते जो होंगे एचआरए वगैरह और आपका पौष्टिक आहार भत्ता वगैरह, तो ये समझ लीजिए 3-4 हज़ार और बढ़ जाएंगे। तो उस समय आपके लगभग 45 से 46 हज़ार सैलरी बनने वाली होगी। तो समझ लीजिए जो भी नए कर्मचारी भर्ती होंगे, ये तो मैंने सबसे छोटा लेवल बताया 21,700। इससे नीचे ग्रुप डी होता है। ग्रुप डी रेलवे में अन्य पदों पर भी होता है, तो इनकी सैलरी भी भाई आप देखेंगे
तो 18,000 थी इनकी। अगर 18,000 हम ग्रेड पे बेसिक पे लेते हैं, 18,000 का 2 से गुणा करते हैं तो 18 दूना 36,000 इनका नया बेसिक पे हो जाएगा। और 36,000 के बाद अलग अदर जो अलाउंस होंगे तो लगभग मान लीजिए आपके 40-42,000 रुपये इनकी सैलरी बनकर, पहली सैलरी बनकर आएगी। यदि आप कई सालों से सरकारी पद पर हैं, चाहे आपको 4 साल हो गए हैं, चाहे 6 साल हो गए हैं, चाहे 10 साल हो गए, चाहे 15 साल हो गए हैं, तो आपका जो बेसिक चल रहा है, अपनी सैलरी स्लिप देख लेना भाई। सैलरी स्लिप से आपके बेसिक पे का पता लग जाएगा। सैलरी स्लिप आप जब निकलवा लेंगे तो वहाँ से आपको बेसिक पे का पता लग जाएगा। सैलरी स्लिप में बेसिक पे और उसका गुणा आप फिटमेंट फैक्टर से कर दें। मान लीजिए आपका जो बेसिक पे उस समय बन के आ रहा है, कुछ मान के चलिए 35,000 या 30,000 के आसपास जो भी आपका बेसिक पे चल रहा है, उसका गुणा आप 2 से कर देंगे तो 30 दूनी 60,000 तो आपका मूल वेतन यानी कि बेसिक हो जाएगा। तो सीधी सी बात है भाई, आपकी सैलरी अच्छी बढ़ने वाली है। आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें, एग्ज़ाम दें। देखिए आप पहले से तैयारी करेंगे, यानी कि कोचिंग या आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास कम से कम 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले से आपको लगातार लेनी पड़ेंगी। उसके बाद ही आपका सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होने वाला है। वीडियो कैसी लगी? अब भाई अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करनी है तो शेयर कर सकते हैं। आपको ऐसी ही वीडियो लगातार देखते रहना है सरकारी नौकरी से संबंधित। सरकारी नौकरी के बारे में हम न्यूज़ देते रहते हैं, रेलवे, SSC, यूपी पुलिस और शिक्षकों के बारे में, हर सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी देते हैं। तो भाई चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी वीडियो आप देख पाएंगे, और हमारी वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। हर प्रकार की वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित आपको मिलेगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे आप किसी भी राज्य की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको जानकारी मिलती रहेगी। चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।